राधे राधे। राधे कृष्णा। कैसे हो भक्तों? ठीक ही हो गए। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ, देख सका तू मोए। हे जी कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, मैं भी करता कर्म हूँ, देख सका तू मोए। भजले हरि हरि, भजले हरि हरि। भगवान कहते हैं, अर्जुन, वैसे तो तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, मेरे को भी कर्म करना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं, संसार को जानना कर्म है, अपने आप को जानना ज्ञान है, और परमात्मा को जानना भक्ति है। इसलिए भगवान ने 3 योग बताए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। जिस कर्म का हमें ज्ञान नहीं, इसका नतीजा क्या होगा, इसका फल क्या मिलेगा, वो कर्म नहीं बताया भगवान ने। भगवान ने वो कर्म बताया है निष्काम करते हुए। अगर हम निष्काम कर्म नहीं करेंगे तो फल भोगने के लिए फिर दोबारा आना पड़ेगा 84 में। इसलिए भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करता जाता हूँ, यानी कि फल की चिंता मत कर, मैंने कोई इस कर्म का ये फल चाहिए, इस कर्म का फल ये चाहिए। भगवान कहते हैं, जो तू कुछ करता है, जो तू कुछ खाता है, जो कुछ पीता है, जो तू कुछ सोचता है, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। जो तू दान भी करता है, तपस्या भी करता है, और जो कुछ भी तू करता है, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। भगवान गीता में कहते हैं, इससे क्या होगा, इससे सन्यासी योग हो जाएगा, मन सन्यासी बन जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मन सन्यासी रहेगा, उलझेगा नहीं मन। इसलिए कहते फिर वो कर्म योग हो जाएगा। कर्म भी कर रहा है इंसान और फल भी नहीं भोग रहा, इसलिए फिर उसका लास्ट में मोक्ष हो जाता है। फिर संसार को जाना जाएगा। अब इस संसार के अंदर जो भी कर्म करता है वो फल के चक्कर में बंध जाता है और 84 में घूमने लगता है। इसलिए संसार को जानना कर्म है, अपने आप को जानना ज्ञान, गुरुओं के द्वारा। जिन्हें अभी तक गुरु धारण नहीं किया हो, गुरु धारण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और इसी कारण जब हम अपने आप को जान लेंगे तो कर्म की पहचान हो जाएगी। आखिर हम कर्म करेंगे तो उसमें फल में बंधेंगे, और मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं मानव हूँ, मेरा क्या उद्देश्य होना चाहिए, अपने आप की जानकारी हो जाएगी। मेरा मन व्यर्थ कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ लग रहा है मेरा मन। इसी कारण हमको फिर अपनी जानकारी हो जाएगी। उसको कहते हैं ज्ञान योग। पहले वाला कर्म योग, ये ज्ञान योग। और फिर धीरे धीरे हम संतों की शरण में जाएंगे। 7 रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण होते हैं सभी के अंदर। तो सतोगुण बढ़ने लगेगा, सत से जुड़ जाएंगे, फिर हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे। सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा फिर भगवान की हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी होती चली जाएगी। उसको कहते हैं भक्ति योग। राधे श्याम भक्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक राधे श्याम सीताराम। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, हो सपना, हो सपना, सपना के देखे सपना, गुरु बिना संसार में वो दूजा नहीं कोई अपना। गुरु के बगैर भगवान भी नहीं मिलेंगे तो कौन अपना फिर। इसलिए गुरु जरूरी है। तो गुरु महाराज की शरण में जाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। राधे श्याम सीताराम। और अपनी राय कमेंट में लिखना, लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। राधे श्याम सीताराम। भगवान सभी का भला करें। हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। राधे श्याम सीताराम।